नमस्कार किसान साथियों। आज हम आपको धान में लगने वाले विभिन्न कीटों पर चर्चा करेंगे। दिखाएंगे कि इस धान में जो शुरुआती स्टेज है उसमें कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया है। इसमें आपको दिखाएंगे किसान साथियों, इसे आप देख सकते हैं जो सुंडी होती है उसने रस चूस के ये अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिया है और ये पत्ती को सफ़ेद कर दिया है। क्लोरोफिल होता है उसे उसने खा लिया। और ये देखिए आप, ये पत्ता लपेटक कीट के लक्षण होते हैं। यह आपके धान के खेत में शुरुआती स्टेज है तो आप बायर का एडमायर जो कि इंसेक्टिसाइड आता है उसे आप ले सकते हैं। अगर यदि आपके खेत में हल्का हल्का रोग, अभी शुरुआती स्टेज है, हल्का हल्का रोग लगा है तो आप बायर का एडमायर ले सकते हैं इंसेक्टिसाइड। इसमें इमिडाक्लोपिड 75% होता है और इसकी आप 30 ग्राम मात्रा लेकर आप अपने 1 एकड़ में धान में डाल सकते हैं। तो यदि आपके खेत में सुंडी दिखाई दे या लार्वा जनित जितनी बीमारियां हैं वो दिखाई दें तो आप कोराजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोराजिन में रसायन की बात की जाए तो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% होता है। वह सुंडी जनित रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। सुंडी सभी प्रकार की सुंडियों को अच्छे तरह से कंट्रोल करता है। उसकी डोज की बात की जाए तो 60 ml आप कोराजिन को 1 एकड़ में डाल सकते हैं। किसान साथियों, कोराजिन एक बहुत अच्छा टेक्निकल है। आप अपने 1 एकड़ में जो भी धान में सुंडी लग जाती है उसे अच्छी तरह कंट्रोल करने के लिए आप अपने धान के खेत में 60 ml का प्रयोग करें, जिससे आपके धान में जितनी भी लार्वा जनित बीमारियां हैं, सुंडी है, जो भी है, गोब की सुंडी है, उसे अच्छी तरह से कंट्रोल करेगा। 60 ml को आप स्प्रे टैंक द्वारा अपने खेत में छिड़काव करें, स्प्रे करें तो आपके खेत में जितनी भी सुंडियां हैं, ये सुंडी का ही रस चूसने वाला कीट होता है, उसका ये है। देखिए, सुंडी ने खाकर इसे खराब कर दिया है, आपकी धान की फसल बर्बाद हो सकती है। किसान साथियों, यदि आपके खेत में पत्ता लपेटक कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया है और किसी तरह से कंट्रोल नहीं होता है तो आप धानुका कंपनी का मोटार लीजिए और उसे अपने खेत में डालिए। किसान साथियों, धानुका कंपनी का मोटार, इसमें होता है हाइड्रोक्लोराइड, कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 75% SG फॉर्म में होता है। और इसकी मात्रा की बात की जाए तो 250 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। किसान साथियों, बहुत ज़्यादा अटैक हो तब आप मोटार का प्रयोग करें। कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड जो 75% SG फॉर्म में होता है, उसकी 250 ग्राम मात्रा को आप लेकर अपने 1 एकड़ धान के खेत में डालें तो बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। किसी भी प्रकार की सुंडी है या पत्ता लपेटक सुंडी है, उससे आप निजात पा सकते हैं। मोटार एक बहुत अच्छा रसायन है जो कि आपके धान की फसल को सुरक्षित रखेगा। और पत्ता लपेटक सुंडी है जो कि आपकी धान की फसल को बर्बाद कर देगी। किसान साथियों, आप हम को दिखाते हैं, ये धान में सुंडी लगी हुई है जो आपके धान की फसल को बर्बाद कर देगी। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको कोराजिन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसान साथियों, एक ही दवा को अपने धान की खेत में डालें। यदि आपके धान की खेत में शुरुआती स्टेज है तो आप एडमायर जो बायर का आता है उसे आप डालें। यदि आपके खेत में सुंडी का प्रकोप है तो कोराजिन को डालें। यदि आपके खेत में पत्ता लपेटक सुंडी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है तो आप धानुका कंपनी का मोटार जो कि उसमें होता है कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 75% SG फॉर्म होता है, उसका इस्तेमाल करें तो आपके खेत में सभी कीटों का अच्छी तरह नियंत्रण हो जाएगा। किसान साथियों, अपने धान की फसल जो कि अब अंतिम चरण में है उसे आप अच्छी तरह से देखभाल करें और आने वाली बीमारियां या लगने वाले कीटों की देखभाल करें। अगर आपके खेत में कीट लग गए हैं तो आप रसायनों का इस्तेमाल करके, दवाई का इस्तेमाल करके अपने खेत को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप अपने खेत की देखभाल नहीं करेंगे तो आपके खेत में
बीमारी लग जाएगी और वो आपकी धान की फसल है उसे नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। यदि आप अपने धान की फसल को समय समय पर देखते रहेंगे, अगर बीमारी की शुरुआत स्टेज है तो शुरुआत में कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपकी पैदावार बहुत अच्छी बनी रहेगी। किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल फार्मिंग स्टोर पर जुड़े रहिए और हमारे आने वाले जो कि ज्ञानवर्धक वीडियो हैं उन्हें आप देखिए। हम आपको खेती से जुड़ी सभी जानकारियाँ इकट्ठा करके देंगे, जिससे आपकी फसल अच्छी हो और अच्छा उत्पादन मिले, जिससे किसान भाइयों का अच्छा लाभ हो और किसान खुशहाल रहे। किसान साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल फार्मिंग स्टोर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा कमेंट भी करें और अपने किसान दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी जानकारी मिलती रहे, जिससे वह अपनी फसल की अच्छी तरह देखभाल करते रहें। किसान साथियों, हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।